हाँ तो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि इसमें कोई भी काम हो जारी रहता है, कंटिन्यू रहता मतलब, लेकिन इसमें यह पता नहीं होता कौन सा काम कब से हो रहा है और कब तक होगा। तो आज हम सीखने वाले हैं यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने इसका जो पहचान है वो लिख दी है। पहचान क्या होती है, यहां देख लो बोर्ड पर एक बार, कि जिन वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे आदि शब्द आते हैं या दिए होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है तथा इसमें काम का जारी रहना पाया जाता है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें अपनी बुक में और सीखते हैं अब इसका नियम और क्या है। इसकी पहचान तो हो गई, सिंपल पहचान है, समझ लो क्यों। देखो है मतलब प्रेजेंट में आता और रहा रही कंटिन्यूअस में, कोई से भी टाइम हो, रहा का मतलब होता है जारी रहना। मान लो मैं खाना खा रहा हूं तो खा रहा हूं, रहा आ गया, हूं मतलब प्रेजेंट, रहा माने कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से हम सीखने वाले हैं। सबसे साधारण वाक्य है, मतलब सबसे आसान वाक्य अगर कहे जाएं तो कंटिन्यूअस के माने जाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। तो कंटिन्यूअस के टेंस आज हम सीख रहे हैं और आप, मैं उम्मीद करता हूं जल्द ही सीख जाएंगे। तो मैंने इसकी पहचान लिख दी है, आप इसे तार लें। इसके बाद मैं चलता हूं इसके नियम की ओर जो भी है। हाँ तो दोस्तों मैंने लिख दिया है इस वाक्य का नियम, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नियम मैं लिख चुका हूं, आप इसे देख सकते हैं। देखो एक बार नियम देख लेंगे। नियम बहुत हल्का है, बिल्कुल सिंपल साधारण है भाई साहब, मेरी गारंटी है कि आप इन वाक्यों को सीख जाओगे 100%। देखो क्या है, ही सीट व नाम एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ, मतलब ही सी इट व नाम एक वचन, नाम किसी का भी आ जा, राम श्याम गीता सीता जो भी आ जा, इन सभी के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, इज। और बहुवचन कर्ता के साथ आई को छोड़कर बी यू दे, है ना, बी यू दे के साथ क्या लाते हैं सहायक क्रिया, आर। देखो इसमें लिख दिया है तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जो भी वर्ब मतलब क्रिया होती है उसमें क्या लगाते हैं हम, आईएनजी लगाते हैं, जो काम होता है। अभी देखते हैं, अभी एग्जांपल में समझा दूंगा। और एक नोट पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, मैं डिस्प्ले पे लिख के दे दूंगा, आई के साथ हमेशा सहायक क्रिया एम आती है। सही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ हमेशा क्या आता है, आई के साथ हमेशा एम आता है सहायक क्रिया के रूप में। इस बात को ध्यान रखेंगे और इसे तार लेंगे। अब देखते हैं हम टेंस, क्योंकि ज्यादा टाइम हमारे पास भी नहीं है, तो अब देखते हैं हम अपने वाक्य बनाते हैं और चलते हैं। हाँ तो पहला टेंस हमारा आ चुका है, अब हम देखेंगे अपना पहला टेंस कैसे बनेगा। ठीक है, वह बाजार जा रहा है, तो ठीक है, अब इसमें वह बाजार, देखो वह बाजार जा रहा है, तो एक व्यक्ति है, वह एक है, तो उसके लिए क्या लाएंगे, वह की आ जाएगी हमारी ही, वह की आ गई हमारी ही। उसके बाद मैंने कहा था इसके लिए सहायक क्रिया लाएंगे, क्या है सहायक क्रिया, एक वचन कर्ता के साथ क्या लाते हैं, इज, तो इसमें आ जाएगी इसके अनुसार इज। तो ही इज जाने की क्या होती है, गो। मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, तो गो होगी फर्स्ट फॉर्म, इसमें लगा देंगे हम आईएनजी, तो हो गया गोइंग। ठीक है, अब गोइंग के बाद कहां जा रहा, मार्केट, बाजार जा रहा है, सिंपल सी बात है, टू मार्केट, मार्केट। ये बन गया हमारा टेंस। देखो पीछे इज है और उसके बाद रहा है, तो कंटिन्यूअस का टेंस है, इज से प्रेजेंट और रहा से कंटिन्यूअस, समझ गए होंगे। और ये हमने टेंस बना दिया, ही माने वह, इज माने है, गोइंग माने जा रहा, टू मार्केट माने बाजार। ठीक है, समझ आया क्या। अब नेक्स्ट लिखते हैं एक बहुवचन वाला, ये एक वचन का है, बहुवचन का भी समझा देता हूं। हाँ तो इसमें पढ़ रहे हो, तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो, टेंस से हमारा तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो, तो तुम की आ गई यू, आर माने हो, रीड माने पढ़ना होता है, इसमें लग गई आईएनजी रीडिंग, यू आर अपने की आ गई और लेसन माने पाठ। सिंपल हो गया बिल्कुल, यू आर रीडिंग यू आर लेसन, तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम इसके ही निगेटिव बना लेते हैं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। देखो अब मैंने ये बना दिया है निगेटिव, इसी को निगेटिव कर दिया है, मतलब नोट लगने से वाक्य निगेटिव हो जाता है। तो इसमें क्या करा, तुम तो ऐसे आ जाएगा, यू की सहायक क्रिया आर आनी है, निश्चित है। ठीक है, इसके बाद क्या आगा, नहीं, तो नोट फालतू बढ़ा, तो पहले हम इसी को ले आएंगे नोट। ठीक है, फिर क्या सिंपल वही बनाएंगे, जैसे नोट
तो पढ़ने की होती है रीड, REAID, रीड, इसमें लगा देंगे ING, रीड माने पढ़ना, और रहे के लिए ING आ चुकी है, ठीक है। तो रीडिंग अपना पार्ट, तो वही यूर लेसन, YOURLESSON, समझ आएगा। अब निगेटिव का भी हो गया, सभी में इसी तरीके से सहायक क्रिया के बाद नोट लगाना है, और सहायक क्रिया क्या लानी है वो तुम्हें पता है नियम के अनुसार। ये हमारा बन चुका है। अब दूसरा टेंस देखेंगे हम, इंट्रोगेटिव का। हाँ तो दोस्तों दूसरा टेंस आ गया हमारा इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं क्वेश्चन वर्ड, कब, क्यों, कैसे, कहां, ये हमेशा क्वेश्चन करते हैं। मान लो तुम कहां जा रहे हो, तो इसका मतलब इसमें क्वेश्चन कर रहा है, वो पूछ रहा है तुम कहां जा रहे हो, तुम क्यों नहा रहे हो, तुम क्यों नहा रहे हो, क्वेश्चन हो गया, तो इसलिए इन्हें क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। अब देख लेंगे, क्या वे गाना गा रहे हैं, ये कह रहा है क्या वे गाना गा रहे हैं, तो शुरू में क्या आएगा, अब वे तो बहुत सारे, तो जिनमें शुरू में क्या आता तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लाते हैं, मैंने पहले भी बताया था। तो शुरू में क्या आएगा, सहायक क्रिया आ जाएगी। सहायक क्रिया क्या है इसमें, है, और वे हैं बहुत सारे, तो वे के साथ तो क्या आती है हमेशा आर आएगी, सॉरी ARE, आर, फिर लाएंगे बे की, बे की क्या होती है, दे, THEY, दे। अब क्या कर रही हैं, वो गाना गा रही हैं, तो गाना गाने की क्या होती है, सिंग, SING, इसमें लग जाएगा ING, ये हमारी वर्ब है, इसमें लग गया ING। सिंगिंग क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो ASONG, ये हमारा टेंस बन चुका है। तो आर सहायक क्रिया आ गई, क्या की हम लाते नहीं है, और आर दे सिंगिंग ए सॉन्ग, बे गाना गा रहे हैं, मतलब क्या बे गाना गा रहे हैं, शुरू में हमारा सहायक क्रिया आ गई है इसके अनुसार। अब देखते हैं हम निगेटिव इंट्रोगेटिव, मतलब ये टेंस होता नहीं है, न्यू लाइट में दिया नहीं होता, लेकिन मैं बता रहा हूं इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि इसमें क्वेश्चन वर्ड भी होगा और नहीं शब्द भी होगा। तो टेंस मैंने लिख दिया है, आप इसे इतने तार लो, मैं समझा देता हूं पहले। तो इसमें क्या है, शुरू में ही में है और बीच में क्यों शब्द है, इसके बाद नहीं शब्द भी है, ठीक है। तो मैं नदी में क्यों नहीं नहा रहा हूं, मतलब मैं नदी में क्यों नहीं नहा रहा हूं, तो सबसे पहले किसकी आएगी, मैंने बताया था पहले भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि कब क्यों कैसे अगर बीच में आ जाए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लाते हैं, वही नियम इसमें अप्लाई होगा। तो कब क्यों कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले वाक्य पढ़ेंगे तो इसमें दिख गया क्यों शब्द हैगा, जब भी हमें क्वेश्चन वर्ड मिले सबसे पहले उसे पकड़ के लाओ और उसी को सबसे पहले रखो, पहले तू आ जा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा तो झंझट हमारी आदि खत्म हो जाती है, क्योंकि टेंस फिर सिंपल हो जाता है। अब ये इसमें बीच में है, पहले इसी पकड़ के लाते हैं, ठीक है। तो हम ले आए क्यों को, क्यों की होती है हमारी भाई, हमारा क्यों आ गया। अब जब भी ये क्वेश्चन वर्ड आते तो ये कहते हैं कि अगर हमें लेके जा रहे हो पहले तो भाई सहायक क्रिया लेकर आओ, हेल्पिंग वर्ब। तो अब भाई भाई आया है तो अब तो तुम्हें पता है ये तो भाई सहायक क्रिया मांगेगा, तो इसके अनुसार पहले हम मे को देख के सहायक क्रिया लाएंगे, हूं की वैसे भी एम होती है, तो AM, ठीक है, एम आ गई, इसकी सहायक क्रिया आ गई। अब क्या सिंपल बचा है, मैं नदी में नहीं नहा रहा हूं, सहायक क्रिया हमारी एम आ गई, आई को देख के। अब मैं नदी में नहीं नहा रहा, इतना बचा। अब किसकी आएगी, सब्जेक्ट, तो मैं की आ जाएगी हमारी आई, ठीक है, आई, फिर इसके बाद नोट। अब नोट कहता है कि मैं तो बाद में आऊंगा, क्योंकि आई के बाद आई कहता सब्जेक्ट की पहले मैं आऊंगा इन वाक्यों में, तब यो आता। तो देखियो भाई सहायक क्रिया आ गई, आई आ गया, मैं की नोट, और नहाने की क्या होती है, बाथ, BATH, इसमें लगा देंगे ING, बाथिंग हो गया। कहाँ नहा रहे हैं, नदी में, तो इन द रिवर, इन दी RIVER, इन दी रिवर, ठीक है। तो भाई माने क्यों, एम माने हूं, आई माने मैं, नोट माने नहीं, बाथिंग माने नहा रहा, इन माने मैं, द रिवर माने नदी में, ठीक है, हो गया। आई होप ये क्लास आपकी समझ में आई होगी, और मिलते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आपने इससे पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लेना।